लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अरे वो तो मेरे को भी पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आर क्यू बाई पी क्यू। आर, ये सर आर क्यू है। आर क्यू बाय आर क्यू बाई पी आर। पी आर ना। हाँ, कॉस पी के लिए पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू बाई पी आर। टेन पी के लिए टेन पी के लिए बाई क्यू पी। क्यू आर बाई क्यू पी। हमको ये सारा साइड पता होना चाहिए, यानी एटलीस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये तीनों साइड का मेजरमेंट पता होना चाहिए। बट कितना साइड का मेजरमेंट पता है? सिर्फ और सिर्फ पी क्यू का पता है। पी क्यू के अलावा कोई भी साइड का पता है क्या? पी क्यू के अलावा कोई भी साइड का वैल्यू पता है? नहीं है। अब हमको नहीं। बिना रिमेनिंग दोनों साइड के बिना हम कैसे निकालेंगे रेशियो? तो हम मेरा सबसे पहला काम क्या बच जाएगा? पी आर और क्यू आर निकालना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा पी आर और क्यू आर निकालने के लिए अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा, जो तुम लोग पढ़ रखा है। कैसे अलजेब्रा यूज करेंगे? तो देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन, पहला पॉइंट तुमको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। अलजेब्रा बोल रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चीज यूज करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, क्या लगाना होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और हमको कौन सा साइड पता है? पी क्यू पता है। पी क्यू की जगह पे 25, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब एक काम करना, क्यू आर को या पी आर को, ठीक है, चाहे पी आर को क्यू आर में कन्वर्ट कर लो या क्यू आर को पी आर में कन्वर्ट कर लो। हो पाएगा कन्वर्ट? हम बोल रहे हैं पी आर को क्यू आर में कन्वर्ट करो या तो क्यू आर को पी आर में कन्वर्ट करो, दोनों में से कोई एक काम। तो वो कैसे होगा कन्वर्ट? तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। कौन का इक्वेशन यूज करके? इक्वेशन नंबर 1 को। जैसे हम पी आर को ही क्यू आर में कन्वर्ट कर लेते, तो यहाँ से पी आर का वैल्यू क्या मिलेगा? 25 माइनस क्यू आर मिलेगा? बताओ, मिलेगा? तो यहाँ पे हम पी आर की जगह पे क्या लिख लेंगे? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और इसको क्यू आर को ऐसे ही छोड़ो। एक एक चीज को चेंज करना, दोनों मत चेंज कर लेना। अब अपना इसको सॉल्व कर लेना। ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कैंसिल। इसको सॉल्व करेगा तो क्यू आर कितना आएगा? ये 625 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 600, माइनस 50 आर और माइनस 600। तो क्यू आर का वैल्यू 12। ठीक है, क्यू आर का कितना आ गया वैल्यू? क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया। तो अब क्यू आर का वैल्यू तुमको पता चल गया, तो क्यू आर को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा? पी आर यहाँ से कितना आ जाएगा? पुट करेंगे तो 13। अब क्यू आर तुमको 12 पता चल गया, पी आर 13 पता चल गया, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, आया सबको समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को भी डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फटाफट एग्जाम्पल नंबर 5 कितना लोग बनाया है? एग्जाम्पल 5 नहीं बनाया तो बनाओ अभी। कौन बना लिया? सर हम। हाँ ठीक है, चलो बनाओ फटाफट एग्जाम्पल 5 अभी। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स में कुछ कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो सब पॉइंट तुमको याद रखना होगा। जरूरी पॉइंट है, 3-4 लिखवा देंगे आज। पहले क्वेश्चन नंबर ये बना के दिखाओ, एग्जाम्पल 5।
बन जाएगा तो बताना। हो गया? हो गया। ठीक है, बाकी लोग बनाओ फटाफट इसको। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। किसी को पूछना है तो पूछो। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये सही हो पाएगा या गलत रहेगा? सोच समझ के जवाब देना। tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बताओ। देखो tan a का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan a नहीं, tan थीटा का वैल्यू। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा जो होगा तुम्हारा, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ा साइड। तो एक चीज तो पता है तुम लोगों को कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे एक्स वाई वाई है, अगर वाई बड़ा है, वाई क्या है, एक्स से ग्रेटर है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? लेस देन 1। पता है ना ये चीज? अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो फाइनली डिवाइड होने के बाद वो लेस देन 1 चला जाता है। तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि जो साइन थीटा है और जो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम टाइम लेस देन क्या रहेगा? मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा? लेस देन 1। 1 आइदर 1 भी हो सकता है। 1 कब होगा? जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो जाए? क्या हो जाए? जब दोनों इक्वल हो जाए तो इक्वल। इक्वल टू 1 हो सकता है। और cos थीटा में भी जब बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो गया तो 1 हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 1। तो ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 रहेगा एंड cos थीटा का भी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। लेकिन tan थीटा के लिए ये चीज डिफाइन नहीं है। ठीक है, कभी बेस बड़ा हो गया, कभी बेस छोटा हो गया, तो ऑलवेज यहाँ पे क्या बोला है? लेस देन 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, कभी एक से ज्यादा भी आएगा, कभी एक से कम भी आएगा। तो तुमको ये दो बात याद रखनी है कि साइन थीटा और कॉस थीटा
लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा, और कॉस थीटा भी लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। सारा लिख दे क्या 6 वो रेशियो के लिए? लिख ही देते हो, उसको ध्यान में रखना। कितने को पता है बाकी का क्या सीन रहेगा, कॉसेक का और कॉट का? कोई बता सकता है? बोलो। नहीं बता सकते तो देखो, ये लिख लो कहीं पे। साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 चलेगा हमेशा। समझ में आ गया ये बात? क्यों चलेगा ऐसा? कॉस थीटा भी लेस देन इक्वल टू 1 चलेगा, लेकिन tan थीटा के लिए कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है? tan थीटा के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 1 as well as इक्वल टू 1, ठीक है? कॉट थीटा के बारे में सोच के बताओ तुम लोग। कॉट थीटा, पहले कॉट छोड़ देते हैं। कॉसेक थीटा के बारे में बताओ क्या हो सकता है, और सेक थीटा के बारे में क्या हो less सकता है? than 1. सोच के। 1 या 1 के इक्वल होगा, या 1 से बड़ा होगा। 1 या 1 से बड़ा होगा। और सेक थीटा? वही सर, 1 या 1 से बड़ा होगा। 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है? सही बात है। तो कॉसेक थीटा, देख कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस तो हर एक केस में बड़ा ही रहेगा, कभी कभी दोनों बराबर हो सकता है। तो तुमको ये भी पता है कि जब x डिवाइडेड बाई y हो रहा है और x ग्रेटर देन y है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या चलेगा? ग्रेटर देन 1 चलेगा? बताओ। चलेगा ना जी? लो ना 5/2 लो ना एग्जाम्पल में, तो ये क्या देगा? 2 पॉइंट समथिंग ही देगा ना। लेकिन अगर हम 2/5 कर दे तो 0 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। तो ये सब कॉमन सी बात है, Sir. ठीक है? तो कॉसेक थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, और सेक थीटा भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। लेकिन कॉट थीटा के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो कॉट थीटा में यही लाइन अप्लाई हो जाएगा। होगा कि नहीं ये लाइन अप्लीकेबल? बताओ। Yes, sir. तो कॉट थीटा और टेन थीटा के लिए ये चीज मार्क करो, ये याद होना चाहिए सबको। ये सब सिंगल करेक्ट ऑप्शन ये आता है ना, चॉइस वाला, मल्टीपल चॉइस या सिंगल करेक्ट, तो उसमें ये सब काम देगा। तो इसको फटाफट नोट डाउन करो। नहीं याद रहेगा तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 2 या 3 है, सेकेंड लेक्चर है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये बात याद रहेगा सबको, कौन सा 1 से बड़ा रहेगा, कौन 1 से। जब हम पार्टिकुलर एंगल पे मूव करेंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज तुमको दिखाई देगा। वो वैल्यू जब बताएंगे 0 का, 30 का, 60 का, 90 का, 45 का, तो ये चीज तुमको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है? बट अभी के लिए इतना याद करके रख लो। तो हम वापस से ट्रू फॉल्स पे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दूसरा सेक a इक्वल टू 12/5 करेक्ट होगा, सही होगा या गलत होगा? सेक a इक्वल टू 12/5 ट्रू रहेगा पक्का? यस सर। True. अच्छा, अगर सेक a इक्वल टू 5/12 कर दे तो? फॉल्स हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस क्या हो गया? हाइपोटेनस छोटा। इससे छोटा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये सब बता दिए थे ना कि साइन को हम साइन लिखते हैं, कि नहीं बताए थे? मतलब SINE का शॉर्ट फॉर्म साइन होता है, फिर कोसाइन का कॉस होता है, ये सब बताए थे। टेंजेंट का टैन होता नो है। सर। कितने को Sir. पता है या नहीं पता है?
नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, पहली बार पढ़ रहे हो यार ये चैप्टर, तुम लोग को बताना पड़ेगा। हाँ सर ये सब चीज नहीं पता है, गजब करता है, तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं है। 9th में क्या था, तुम लोग 10 में आके क्या हो गया। 9 में कितना अच्छे से पढ़ाते थे, मजा आता था तुम लोग पढ़ाने में। 10 में तुम लोग बोरिंग कर दिया एकदम, कुछ बोलता ही नहीं है। देखो फुल सारे का ये शॉर्टकट नेम है, शॉर्ट नेम है ये, ठीक है, सबका ये शॉर्ट नेम है, इसका ज्यादा यूज है नहीं, बट अभी ट्रू फॉल्स में दिख गया इसलिए लिखा रहे हैं हम। साइन ऐसा होता है SINE, इसी का शॉर्ट फॉर्म आया है साइन। कोसाइन का आया है कॉस, टेंजेंट का आया है टेन, कोटेंजेंट का आया है कॉट, सेकेंड का आया है सेक, कॉसेक का कोई बताएगा, कॉसेक का कोसेकेंड, ठीक है, कॉसेक का क्या होता है कोसेकेंड। क्लियर, तो ये सब ध्यान में रखना, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, थोड़ा कभी कभी जरूरत पड़ेगा, ऐसे तो मैक्सिमम टाइम जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि cos A इज यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो ट्रू या फॉल्स। कोसेकेंट, एक मिनट रुको, वो cos और उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। सही है क्या अनंत, और जो भी आंसर दिया था सही लिखवाए हैं। कौन सा सर? को cos का और उसका कॉसेक का सही है क्या? कॉस का कोसाइन है और कॉसेक का कोसेकेंट है, सही है ना? हाँ सही है, तो फिर हाँ सर। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कहाँ गया, फॉल्स हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, थर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, क्या ये करेक्ट है? ये भी फॉल्स हो जाएगा। और ये साइन थीटा इक्वल टू 4/3 सम एंगल थीटा, सोच के बताना। साइन थीटा 4/3 बोल रहा है, पॉसिबल है? फॉल्स हो जाएगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गया, परपेंडिकुलर से हो गया ना छोटा, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी हाइपोटेनस स्मॉलर साइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर, तो हर एक ट्रू फॉल्स में ये बस ट्रू फॉल्स मार नहीं लेना है, हर एक के पीछे का कंसेप्ट समझते चलना है कि क्या है नहीं है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन था जो तुम लोग से करवाना है, तो फटाफट बनाओ, तो दिख रहा है ना स्क्रीन, तो बनाना शुरू करो। अरे अभी ना बंद किया। देखो बनाओ आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक हिंट दे दे या कर लोगे, यहाँ से कॉटे का वैल्यू कितना हो जाएगा, बन जाएगा सर, 4/3। 4/3। 3 हो जाएगा, ठीक है, बनाओ आगे अब। जो जो बोलेंगे वही बनाना, सारा नहीं बनाने की जरूरत है, पहला बना लो, दूसरा भी बनाना ही है, तीसरा भी बनाना ही है, बनाओ आराम से बनाओ।
सबको ही बनाना जी, फाकी नहीं मारना। इस बार बोर्ड कैंसिल नहीं होगा, एक बार हो गया, हर बार नहीं होता है कैंसिल। और ये चैप्टर बहुत मायने रखता है आगे। आप चाहे 11th में जाके मैथ्स लो या बायो लो, ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। आ गया है पूरा समझ में अभी तक रेशियो वेदांश? अभी तक जितना पढ़ा है पूरा समझ में आया? यस सर। और वो जो पॉइंट लिखवा है वो भी समझ गया, कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा? यस सर। ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगा उन सब चीज का आगे। सुचेतन समझ गया पूरा? यस सर। कहीं डाउट? यस सर। नहीं सर। क्वेश्चन बन रहा है? हाँ सर। ठीक है फिर। सालनी, ना, हो जाएगा। शाश्वत यस सर, बन गया। बन गया, समझ में आ जाएगा? यस सर। ठीक है, चलो। शाश्वत को भी सब कुछ समझ में आया, थ्योरी वगैरह अभी तक का? पुष्कर यस सर। आगे। आ गया, ठीक है। कृतिका यस सर। बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। पक्का? हाँ। हाँ ठीक है फिर। तो अर्पित यस सर। सारा बन रहा है? यस सर। श्योर? हाँ सर। चलो ठीक है। एंड अभिषेक, आज भी नहीं बोल सकता है तुम? यस सर, बन रहा है। ठीक, नो सर, थोड़ा तो बोल सकते हैं। ओके। अनंत, अनंत यस सर। ठीक है, चलो तो बनाना शुरू करो। आराम से बनाना, इधर बाहर बड़ी नहीं आवाज जाता है। पहला वाला तो बना चुका। बना चुके हो? ठीक है फिर तो आगे बढ़ते चलो। यस सर, एनसीईआरटी का। अच्छा एनसीईआरटी का है तो छोड़ दो। सेकंड बनाओ, थर्ड बनाओ, फोर्थ का जरूरत नहीं है। फोर्थ अपना पीडीएफ ये भेज देंगे, पीडीएफ से बनाना हो तो बना लेना। सेकंड एंड थर्ड बनाओ।
बन रहा है? यस सर। यस सर। सेकेंड का क्या है आंसर? किसी का बना? यस सर। कितना आया? a plus b divided by b minus a। a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। और लोग हाँ को? सर। ठीक है, सबको बनाने दो। यस सर, यही है। यार ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, चलो अपना फिर हाइपोटेनस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया और बेस पता चल गया। अपना कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करके बना लो। जिससे नहीं बनेगा बोलते चलेगा, जिससे भी नहीं बनेगा बताते चलेगा। सर 2 नंबर एक बार बता दीजिए। क्या? लो, कुछ बोल रहा था क्या? यस सर, 2 नंबर एक बार बता दीजिए। ओके, हाइपोटेनस निकल गया था वेदांश? यस सर। हाइपोटेनस यस कितना आ सर। गया था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, बताओ कॉस थीटा क्या होगा? ये क्या है? परपेंडिकुलर। यस सर। ये बेस बेस। और ये यस सर। हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या लिखोगे? नहीं याद हुआ है? बी बाई। बी बाय। यस सर, याद हो गया। ए रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा क्या लिखोगे? ए बाई रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपना पुट कर लो इसमें। तो b डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम कितना हो जाएगा ऊपर नीचे? ऊपर में भी एलसीएम कितना? सर रूट अंडर रूट अंडर ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो ऊपर से b प्लस ए बचेगा, है ना? यस सर। और नीचे भी एलसीएम कितना? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा? b माइनस ए। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा। यस फाइनली सर। क्या बचेगा? b प्लस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए। कहाँ दिक्कत हुआ इसमें सर बताओ? मतलब सॉल्व हो रहा था पर बीच में थोड़ा रेशियो फाइंड होने में दिक्कत हो रहा था। रेशियो फाइंड होने में मतलब नहीं समझे। मतलब रेशियो लिख रहे थे तो थोड़ा सा गलत लिख दिया था। अच्छा अच्छा, रेशियो सही लिखो, रेशियो में गलती नहीं करो। अभी याद करना है तुमको रेशियो, अभी जरूरत नहीं है डायरेक्टली। अभी तुम जितना भी क्वेश्चन बनाओ उसमें लिखते चलो कि हाँ साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, लिखते चलो। अभी अभी प्रैक्टिस करना है, बाद में एग्जाम में देने जाओ तो वहां पे मत लिखते रहना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। डायरेक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। थर्ड किसी से बना? यस सर, बन गया। हो गया? आ गया आंसर? यस सर। चलो ठीक है, थर्ड हो गया। तो तो 7 बनाओ। यस क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लिया ना सबको एटलीस्ट? यस सर। हाँ ठीक है, जो जिससे नहीं बना बनाते चलो, और नहीं बन रहा है तो पूछते भी चलना। बनाओ तो 7।
थर्ड में जिसको भी डिस्कशन का नीड होगा बता देना। सर नीचे 1/5 जो लिखे हैं वो भी क्वेश्चन का पार्ट है? नहीं नहीं, वो आंसर है। सर आ गया। आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक। सबका चलो बताओ, डिस्कशन का नीड है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर सर 3 बता दी। कौन सा? पहले 3 का 7। बताओ। ठीक है, 7 बता रहे। 3 का बताओ कोई। 3 डिस्कस करें या आगे बढ़े? चलो ठीक है, खामोशी तुम लोग का बता रहा है, आगे बढ़ जाइए फिर। देखो 7 बहुत ही आसान है। तुम बोले यार क्या सर ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं बना। देखो जी, कॉस वाले को एक तरफ करो तो क्या हो जाएगा? 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा होगा अर्पित। यस सर। और ये साइन थीटा को एक तरफ भेजो तो साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना? cos थीटा इक्वल्स टू 5 साइन थीटा होगा। यस बताओ सर। अर्पित। अब यहाँ से 5 को इधर भेजो, cos को उधर, तो 1/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई cos थीटा यस होगा। सर। और साइन थीटा बाई cos यस थीटा सर। क्या होता है? याद है? tan थीटा। सर tan थीटा। साइन थीटा और बाई cos ये थीटा सर tan थीटा होता है। tan याद थीटा। करो ये सब जल्दी जल्दी याद करो। tan थीटा इक्वल्स टू 1/5, इसलिए तो हम ये सब लिखा दिए थे ना कल। फटाफट याद करो ये सारा चीज, सबको बोल रहे हैं हम। अब तक याद हो जाना चाहिए था, इतना इतना क्वेश्चन तो बनाए हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 8। थर्ड में कोई नहीं बोला डिस्कस करने, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे थर्ड। और ये याद रखना, बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है बोर्ड में, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे थीटा है इस जगह पे, तुमको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एडी एंड डीबी दे रखा है इक्वल, और ये पूरा का पूरा साइड का मेजरमेंट है ए, ठीक है, और बीसी साइड का मेजरमेंट है बी। चलो बनाओ। तो एडी कितना हो जाएगा? ये पूरा साइड बी ए है, तो एडी कितना बताओ? a minus bd। तो बीडी कितना? सर a डिवाइडेड बाय 2। ए डिवाइडेड बाई 2। अरे आसान तो था भाई। एडी और डीबी इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है डी मिड पॉइंट होगा, तो एडी हो जाएगा a/2 एंड बीडी भी हो जाएगा a/2। अब तुमको क्या निकालना है? साइन थीटा कॉस थीटा और ये
तो ये चीज बताओ, हमको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा? ABC या DCB, DBC? बताओ इन दोनों में से कौन सा यूज करना पड़ेगा साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए? ABC का या DBC का? DBC। DBC का यूज करेंगे, ये ट्रायंगल का ही यूज करना होगा। ठीक है, तो अब तुमको ट्रायंगल पता है, दो साइड पता है, अपना साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो। और तीसरा में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस, ये बता रखे थे ना कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है। यस सर। तो तीनों क्वेश्चन बनाओ फटाफट। ठीक है, ठीक। जिसको अभी भी डाउट है पूछ लो, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ये खत्म होगा रेशियो, हम पार्टिकुलर एंगल पे मूव करेंगे। जिसको थोड़ा भी दुविधा है इस पूरे टॉपिक में पूछते चलो। कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो नहीं बना हो अलग अलग बुक का, तो भी पूछ लो। हाइपोटेनस कितना निकला? a/2 है और b है, तो तुम्हारा हाइपोटेनस यहाँ से क्या आ जाएगा? रूट अंडर a/2 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²/4 प्लस b², यानी रूट अंडर a² + b²/4। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर a² + b² डिवाइडेड बाई 2। आया था हाइपोटेनस इतना? यस सर। ठीक है, फिर हाइपोटेनस निकल गया तो साइन थीटा पता चल जाएगा, कॉस थीटा पता चल जाएगा, और इसका आंसर 1 होगा तीसरे का। क्योंकि जब हम आइडेंटिटी शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पे एक ये फॉर्मूला होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको याद करना पड़ेगा तुम लोग को। अभी बहुत कुछ याद करना है, कहाँ कहाँ पे क्या याद करते हुए चलना है हम बताते चलेंगे। डाउट क्लास अवेलेबल है, जिसको नहीं समझ में आया ट्रिगो का डाउट लेते चलना भाई। कल पूरा दिन मेरा खाली है, अगर कहीं भी कोई टॉपिक फिर से पढ़ना है, कोई क्वेश्चन है, तो डाउट क्लास अवेलेबल रहेगा, डाउट लेते चलना। ठीक है, डाउट लेने में सोचना नहीं है ज्यादा। बनाओ, कुछ पूछना है तो पूछो फिर, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। नहीं नहीं पूछना है तो एक क्वेश्चन है, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको बना जाओ। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बुकलेट का है, वो आज तुम लोग को टिक करवा देंगे, उसे बना लेना जाके। एनसीईआरटी पूरा सॉल्व हो ही गया। एक ये करके दिखा दो,
in triangle ABC, right angle at A if tan C equals to √3, then find the value of sin B इंटू cos C। ये क्वेश्चन करवाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो बना लो अभी, प्लस cos B इंटू साइन C। tan C है √3, एंगल B 90 डिग्री है एंगल ए पे। कल एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं सुबह 12 बजे से। यस सर। Yes, sir. यस सर। बाकी लोग बताओ, किसी को यस सर। कोई संकट 12 बजे? तुम्हारा क्लास अभी बंद है शाम वाला अनंत, या चल ही रहा है? अनंत चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, तो फिर 12 नहीं 1 बजे से लगाते हैं। 1 बजे क्लास लगाए, कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। नहीं सर। किसी को भी दिक्कत नहीं है ना? अभी बोल दो। नो सर। ठीक है, तो कल 1 बजे से मैथ का क्लास एक्स्ट्रा। अभी जब तक तुम लोग का समर चल रहा है तब तक हम क्लासेस थोड़ा एक्स्ट्रा लेते चलेंगे, उधर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है क्लास, इसलिए अब तक एटलीस्ट 2 या 2.5 चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, 2-3। क्या ही बोले। ठीक है, बनाओ इसको बनाओ। एक्स्ट्रा क्लास नहीं समझ लेना उसको, वो प्रॉपर क्लास ही रहेगा, बस टाइम टेबल से हट के रहेगा। सर आंसर 1 है। हाँ आंसर 1 है। ठीक है, tan C इक्वल्स टू कितना दे रखा है? √3। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसमें? 1। बेस 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम इसलिए क्वेश्चन दिए थे, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो हाइपोटेनस 2 आया था सबका? आया था ना? बस अपना Yes, पुट sir. कर लेना। हाँ एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे साइन B है, तो साइन B का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/2। कितने लोग ये गलती किया है बताना तो, बोलो। अरे बोलो कहाँ से मेरे से गलती हुआ, साइन B हम लिख दिए √3/2। कोई है ऐसा? बढ़िया, अगर नहीं गलती किया है तो। cos C कितना हो जाएगा? cos C कितना हो जाएगा? 1/2। लेकिन cos B कितना हो जाएगा? क्या cos B और cos C इक्वल रहेगा? नहीं। तो cos नो B सर। कितना हो जाएगा? √3/2। और sin C कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा √3/2। बाकी तुम लोग समझदार है, अपना पुट करके बना लेना। कितने लोग गलती किए इसमें, सही सही बताओ। अरे बताओगे तभी तो सीखोगे। यहाँ पे कोई नहीं एक दूसरे को जानता है, तो गलती बताने में हिचकना नहीं है कि हाँ सर हमसे हुआ, हम नहीं बताएंगे गलती। हमको नहीं पता चलेगा तो फिर दिक्कत है ना। अगर सबसे सही बन गया तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं अच्छी बात है। ठीक है, फिर तो ये सब गलती से बचना, क्योंकि यहाँ पे एंगल C के लिए बात हुआ था, बट यहाँ पे एंगल B है और यहाँ पे C है। यहाँ पे B आ गया और यहाँ C आ गया। अगर सारा C रहता तो ज्यादा कंफ्यूजन होता क्या? अगर सब कुछ C में ही रहता तो एनी कंफ्यूजन
कोई भी कंफ्यूजन का चांसेस था क्या? बताओ, अरे बोलो। गजब नहीं हालत सर। है भाई, गजब हालत है। तुमसे ज्यादा हम बोलते रहते हैं, तू लोग बोलता नहीं है कुछ। क्या हो गया, कुछ गलती हो गया क्या हमसे? गुस्सा उस्सा हो क्या मेरे से सब कोई? बहुत बदल गया है तुम लोग यार, सही में। 9th में मजा आता था तुम लोग पढ़ाने में, 10th में बोरिंग करके रख दिया है। कुछ हुआ है तो बताओ, या नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ। हो सकता है नहीं समझ में आ रहा है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है तुम लोग। बोलो। अरे 2 मिनट गपशप कर लेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा है समझ में तो बताओ। कुछ नहीं सर है। आ रहा है साइन सब भी समझ में। 1/2 कहते हैं। क्या बोल रहे हो पुष्कर? साइन भी 1/2। साइन भी, अच्छा। हाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। हाइपोटेनस 2 है ना, हाइपोटेनस 2 है क्या? यहाँ पे 1/2 नहीं होगा? साइन बी, एक मिनट देख लेते हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, एंगल ए पे 90 डिग्री है, यहाँ पे बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। tan सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, तो ये √3 और ये 1 और ये 2, तो साइन बी 1/2। ठीक तो है? क्या हो गया बोलो, बोलो बोलो, कंफ्यूजन दूर करो, सोचो नहीं ज्यादा। कैसा कंफ्यूजन है? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर चैप्टर आगे बढ़ाएं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में बस एक क्वेश्चन बच गया है जो कि सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो जब तक सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाएंगे नहीं वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा याद दिलाना मेरे को, जब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे तब। कौन सा क्वेश्चन था वो? तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है? तो ये बिना सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़े हुए, ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हुए नहीं बन पाएगा। बाकी सारा का सारा इसमें तुमसे बन जाना चाहिए। एक बार फिर से बना लेना, जो जो क्वेश्चन छूट गया था ट्रिगो का इस 8.1 का, वो बना के आना। पहले होमवर्क मार्क करो आज के लिए, पहले तो एनसीईआरटी पूरा का पूरा। दूसरा बुकलेट अपना तुम लोग को बुकलेट का पीडीएफ भेज दिए ना इसका ग्रुप में? सर ठीक है, तो भेज दिए हैं तो क्वेश्चन मार्क करो जो बना के आना है तुमको। नहीं भेजे। अच्छा नहीं भेजे तो एक हम लिंक भेज रहे हैं वेबसाइट का, वहां से बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो। रुको देखो एक लिंक भेजा है, उस लिंक को ओपन करोगे ना, वहां पे हम लोग धीरे धीरे असाइनमेंट भी डालेंगे, तो वो सब भी बनाते चलना अपना। रुको बता दे रहे, उसमें स्टूडेंट सेक्शन में जाओगे ना तो वहां दिख जाएगा। उसमें बहुत कुछ अपडेट करेंगे हम लोग वेबसाइट पे। खुल जाओ मेरे भाई। तो 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, इसको देख ही लेते हैं कहाँ पे सिस्टम का इशू आ रहा है क्या। मेरे 3 बार खुल चुका है। कंटिन्यू टू साइट कर लेना, खुल लेगा तो वहां पे। इसमें स्टूडेंट जोन दिख रहा है ना ऊपर में, फोन में थोड़ा डिफरेंट तरीके का दिखेगा, फोन में सेम नहीं दिखेगा। तो स्टूडेंट जोन में जाना और यहाँ पे अपना 10 फ्री फाउंडेशन उस पर क्लिक कर लेना। 10 फ्री फाउंडेशन में क्लिक करोगे तो बुकलेट सारा यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। अभी धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ अपडेट करेंगे हम लोग, वर्कशीट वगैरह सब अपडेट होते चले जाएगा। तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उस सब क्वेश्चन अपना इस वेबसाइट को खोले। अभी वर्कशीट नहीं डाले हैं उसको, हम लोग उसको बना रहे हैं वर्कशीट। तो यहाँ पे बुकलेट जाना,
बुकलेट में मैथ अपना निकाल लेना और यहाँ पे तुमको सारा बुकलेट अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ से सारा बुकलेट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 अपना वहाँ से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ और बना लेना, ठीक है। जो लिंक भेजे है ना, अभी सिर्फ मैथ्स वाला ही डाले है, साइंस वाला आज या कल तक में हम डाल देंगे। तो ये वेबसाइट है, कोचिंग का अपना वेबसाइट है, तो और भी कुछ खबर लेना है वेबसाइट कोचिंग के बारे में तो इस वेबसाइट पे जा करके पता कर सकते हो, क्या रिजल्ट है, क्या क्या है नहीं है, सब कुछ यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा है अपना काम, हम लिंक डाल दिए, अपना देखते रहना उसमें। चलो ठीक है, तो देखो होमवर्क मार्क करो फटाफट। इसमें है होमवर्क तुम्हारे लिए पेज नंबर लिख लो कहीं कहीं पे, पेज नंबर 60 नहीं, रुक जाओ, पेज नंबर 57 का, पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करते चलो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे 3 में साइन अल्फा आया है, तो अल्फा आया है तो टेंशन मत लेना, हम बताए थे परसों ये चीज, अल्फा रहे, थीटा रहे, क ख ग कुछ भी रहे, उसमें टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन से पेज नंबर का? पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। उसके बाद पेज नंबर 56 का, पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 1 2 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, मार्क कर लिए। यस सर। फिर एक्सरसाइज 1 में आओ, सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत बनेगा तुम लोग से। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, शायद इसका आंसर गलत दिया होगा, मेरे को जहां तक याद है, तो देख लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सारा क्वेश्चन मार्क कर लिया। यस सर। इधर 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 1 से पेज नंबर 54 का 4 क्वेश्चन हो गया। पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इधर 3 क्वेश्चन हो गया, 4 3 7 क्वेश्चन, और इधर से पहला 3 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन टोटल दिए हैं। कल तक का टाइम है, सुबह तक अपना बना के आना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके अलावा भी तुम्हारे पास जो भी बुक है एनसीईआरटी के अलावा, उसमें सबसे पहला पोर्शन होगा, देखना आर.एस. अग्रवाल में भी 4 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है, आर.डी. शर्मा जिसके पास उसमें भी 4 पार्ट में है। तो सबसे पहला टी रेशियो वाला जो होगा ना, उसको निकालो और उससे बनाओ, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है कल तक, कल इस चीज को डिस्कस करेंगे। कल पहला 15 मिनट हम लोग डिस्कशन क्लास रखेंगे, कहीं का भी कोई भी बुक से कुछ भी क्वेश्चन हो, बस टी रेशियोज पे होना चाहिए, ये नहीं कि एंगल वाला बना लेना। सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए? टी रेशियोज पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे होना चाहिए। कल पहला 15 मिनट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जाओ क्वेश्चन बनाओ मजे से। चलो हम लोग अब एंगल पे मूव कर रहे हैं। इसमें थोड़ा एंगल वाले टेबल पे बहुत करेक्शन है, तो उसको इसमें एंगल एनसीईआरटी में जो बुक है ना एनसीईआरटी का, उससे देख लेना, इसमें रूट सब में गायब हो गया है। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े हैं, अब एंगल वाले पे मूव करें, आदेश दीजिए। धन्यवाद। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में तुमको पढ़ना है। क्लास 10 में 5 एंगल के बारे में जानना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल के बारे में पढ़ना है। सबका ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे कल, बट आज बस टेबल देख लो क्या है नहीं है। देखो ये टेबल है, तुमको
थोड़ा समय लगेगा याद करने में, लेकिन क्वेश्चन बनाते रहोगे ना तो फटाफट याद हो जाएगा। और हम तो बस ये बोलेंगे कि ज़्यादा तुमको याद करने का लफड़ा भी नहीं है। तुमको अगर सारा साइन का याद है, साइन और कॉस का, तो तुमसे पूरा का पूरा टेबल आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? आज बस हम टेबल कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, वो चीज़ हम बताने वाले हैं। तो इस चीज़ को अभी ध्यान से समझ लेना, ठीक है? अभी तुमको 1-2 दिन वैल्यू याद करने में तकलीफ होगा, तो जिस दिन भी ये, जैसे कल ये टॉपिक पढ़ाएंगे, तो ये टेबल अपने पास खोल के रखना और वहाँ से अभी देख-देख करके काम चलाते चलना, लेकिन ये याद हो जाना चाहिए। अब कैसे इसको याद करेंगे तो ध्यान देना। कहीं भी तुमको साइन 0 डिग्री लिखा हुआ मिल गया, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है? तो डायरेक्ट वैल्यू इसका होता है 0। तो तुमको याद करना होगा कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 कितना दिख रहा है? 1/, ना जी, 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। उसी तरीके से आगे है साइन 45 डिग्री, उसका वैल्यू होता है 1/√2। साइन 45 का कितना होता है? 1/√2। साइन 60 का √3/2 एंड साइन 90 का कितना कितना है? 1। अच्छा देखो तो 1/2 लेस देन 1 मिलेगा कि नहीं? 1/2 ये लेस देन 1 है ना? 1/√2 ये भी लेस देन 1 है कि नहीं है? एंड √3/2 ये भी लेस देन 1 है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 होता है और नीचे 2 है, तो ये भी लेस देन 1 है। तो अभी हम जो एक चीज बताए थे कि साइन थीटा हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर या 1 से कम, बताए थे ना? तो ये देखो, तो इस साइन के सारे एंगल के लिए ये चीज एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 है साइन में और बाकी सब का सब 1 से कम है। आया समझ में? आया? आगे हायर क्लासेस में जाओगे ना तो तुमको और भी एंगल के बारे में पढ़ना है, साइन 180 डिग्री, साइन 120 डिग्री, हर एक का वैल्यू। तो उन सारे एंगल का वैल्यू 1 से हमेशा कम रहेगा। तुम कोई भी एंगल पे मूव करो साइन में, साइन 360 पे मूव करो, साइन 540 पे मूव करो, हमेशा 1 से उसका वैल्यू कम आएगा। क्यों कमेगा, कैसे उसका वैल्यू निकलता है, वो सब हायर क्लास में पढ़ना है। कभी हम फुर्सत में वो सब बता देंगे कि साइन 90 के अलावा कुछ कुछ आ गया, जैसे साइन 180 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू, साइन 150 का वैल्यू क्या होता है, तो वो सब हम कभी तुम लोग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान में रखोगे, साइन ए का मैक्सिमम, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? कितना होता है साइन का? 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, बाकी 1 से हमेशा कम चलेगा। तो ये तुमको याद हो जाना चाहिए। तुमसे हम कभी पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो तुरंत बोलेगा कितना होता है साइन 0? 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? तो भैया 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है? तो √3/2 होता है। एंड साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो ये 5 याद होना चाहिए। अब देखो एक चीज और देखो, जैसे जैसे साइन चला है उसका जस्ट अपोजिट कॉस दिख रहा है तुम लोग को? देखो तो जरा, साइन का वैल्यू सारा और कॉस का वैल्यू सारा, देखो रिवर्स है कि नहीं है? ध्यान से देखो टेबल में, है ना? जैसे ये अगर तुमको याद हो गया साइन, तो कॉस भी याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? तो इसको जस्ट उलट के लिख देना। तो अब हम यहाँ पे कॉस 0 बोले तो कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर। फिर हम बोलेंगे कॉस 30, तो ऐसे करके लिखते चले जाओ, √3/2 के बराबर। कॉस 45 तो ये फिर से 1/√2 पे ही आके रुकेगा। कॉस 60 तो कॉस 60 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 1/2। और कॉस 90 पे जैसे ही पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, अब अगर हम तुमसे क्वेश्चन कुछ पूछे कि साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताओ। साइन थीटा जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो हमेशा बढ़ते चला जाएगा अप टू 90 डिग्री तक के लिए। और कॉस के केस में जस्ट उसका अपोजिट है। तो देखो जैसे उससे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे है तुमको, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा
इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एंड देखो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो यहाँ दिखा कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा था तो कॉस क्या होते जा रहा था? कमते जा रहा था ना, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखोगे। तो अगर साइन का तुमको याद हो गया तो कॉस याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? जस्ट उसका अपोजिट है, Yes, sir. ठीक है। अब साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया, तो तुम लोग को tan थीटा का वैल्यू पता है ना क्या होता है? tan थीटा हम जस्ट बताए थे अभी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बताए थे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम अगर तुमसे बोले tan 0 बताओ तो क्या लिखोगे? साइन 0 बाई tan 0 लिखोगे। देखो एक चीज ध्यान में रखना, tan के साथ जो भी रहेगा वही चीज साइन और कॉस में जाएगा। जैसे हम यहाँ पे tan x लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? साइन x बाय कॉस x के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम बोले tan 0 का वैल्यू बताओ, अगर नहीं याद है तुम लोग को, तो इसको तुम साइन 0 बाई कॉस 0 तो लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. और साइन 0 का वैल्यू बताओ कितना होता है साइन 0 डिग्री का? टेबल देख के, साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री 1. 1। तो समथिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग ऑलवेज गिव 0. 0। तो tan 0 का वैल्यू देखो कितना हो गया? 0 हो गया। ऐसे तो हम ये 3 याद करने बोलते ही हैं, ये तीनों का तीनों तुमको याद होना चाहिए। ये 3 ही याद ही करना होता है, साइन कॉस एंड tan, क्योंकि बाकी सब तो तुमको पता है ना। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? 9. साइन का। तो देखो साइन 30 1/2 है तो कॉस 32 हो गया। साइन 45 1/√2 है तो कॉसेक 45 1/√2 हो गया। साइन 60 √3/2 है तो कॉसेक 60 कितना हो गया? 2/3 हो गया। साइन 91 है तो कॉसेक 90 भी 1 होगा। लेकिन साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 कितना हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा ना। Yes. तो 1/0 कोई भी चीज नंबर को हम अगर 0 से डिफाइंड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो कॉसेक 0 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। तो तुमको ये 3 याद होना चाहिए, साइन का, कॉस का और tan का। अगर ये तीनों याद है तो आराम से ये तीनों याद हो जाएगा। ये तीनों को याद करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बात आया समझ में? बताओ। तो याद कर लोगे ये टेबल? याद नहीं होगा मतलब क्वेश्चन जैसे जैसे बनाओगे ना सारा वैल्यू खुद ब खुद कंटेस्ट हो जाएगा। साइन 30 को तुमसे पूछ दिया डायरेक्टली तो बोल देगा 1/2। साइन 45 पूछ दिए तो 1/√2। साइन 60 पूछ दिए तो √3/2, ठीक है। तो tan तो हम बता दिए कैसे याद होगा। tan जैसे tan 30 का वैल्यू हम अगर बोले तो क्या लिखोगे? साइन 30 बाय साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू देखो 1/2 है एंड कॉस 30 का √3/2 है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो tan 30 हो जाता है 1/√3। साइन 45 बाय कॉस 45 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये कितना दे देगा? 1 दे देगा। साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और साइन 90 तो सॉरी tan 90 तो साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। तो ऐसे तुमको क्या करना है, ये 3 का वैल्यू किसी भी तरीके से बनाते रहो, क्वेश्चन बनाते रहोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर? टेबल तो कल इस टेबल का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो कल जो भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान सेक्शन है, बहुत ही आसान है। बस इसमें टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद है तो इसका सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। रेशियोज आसान लगा या नहीं लगा? रेशियोज इतना पढ़ा आसान था कि नहीं? Yes, sir. Asan. थोड़ा कोई कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ जाता है, इसको कैलकुलेट करो, उसको कैलकुलेट करो। ए और बी वाला जो रहेगा ना, एक काम करना, तुम्हारे पास जो बुक है ना उसमें से जहां पे भी ए बी के टर्म में क्वेश्चन है, प्रॉपर नंबर वाला तो आसान होता है, ए और बी के टर्म में कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा ना उसको ही सिर्फ बनाना, ठीक है। कहीं दे दे tan a इक्वल्स टू p बाई क्यू, tan c इक्वल्स टू r बाई एस, तो ऐसा क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब 5/4 7/3 दे देगा वो तो आसान हो जाएगा। तो तुम लोग बस वैसा ही क्वेश्चन बनाना अभी, ठीक है, जिसमें ए और बी वेरिएबल के टर्म में रहे।
वैसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना टी रेशियोज में। बाकी इसमें भी बहुत ही आसान है, इसमें बस तुमको वैल्यू याद होना चाहिए। बाकी देखो कितना आसान है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, वैल्यू पुट करते जाओगे ये सॉल्व हो जाएगा। ये तुम लोग अभी जा करके घर में पूरा का पूरा बना सकते हो अगर इच्छा हो तो। सबका बस वैल्यू देखते चलना टेबल से और पुट करके बस बनाते चले जाना, तो फटाफट बन जाएगा। ऐसे कल इसको हम डिस्कस कर लेंगे, पहले तो जितना होमवर्क दिए उतना करके आओ। तो टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेना। कैसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है समझ गया सब कोई? Yes, sir. जहां भी Yes, sir. ए बी सी के टर्म में रहेगा ना क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन को ज्यादा बनाना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन ढूंढना जिसमें ए बी सी फलाना ठिकाना ऐसा करके दिया हुआ रहे, मतलब ऊट पटांग क्वेश्चन ज्यादा दिखे उसको ज्यादा बनाना। बेसिक क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता है, तो उतना करके आओ कल। 1 बजे से कल क्लास लगा रहे तुम लोग का। क्या करके आना है तो टी रेशियोज कंप्लीट करना है, और इस साथ ही साथ ये टेबल एटलीस्ट एक बार देख करके आना। कल के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, कल क्या अभी 1-2 क्लास हम कुछ नहीं बोलेंगे टेबल में, वो बनाते बनाते खुद याद हो जाएगा, खुद याद हो जाएगा, ज्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल एक बार बस देख के आना। कल हम इन सारे का ज्योमेट्रिकल प्रूफ बताएंगे। ज्योमेट्रिकल प्रूफ वो भी 3-4 का ही पढ़ना है, 3 का पढ़ना है। 3 का कौन कौन सा? साइन 30, ये सारे का 30 डिग्री का पढ़ना है, 45 डिग्री का पढ़ना है, और 60 डिग्री का पढ़ना है। 0 और 90 का कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऐसा है नहीं, इस पे बस कहानी है। तो कल शुरुआत करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री से। उसके बाद इस चैप्टर को आगे मूव करेंगे, पहले डाउट दे देंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। ठीक है, तो जितना होमवर्क दिए यार उतना करके आना। कुछ पूछना है तो पूछो, पूछो पूछो। आज थोड़ा लेट से लिंक भेजे थे, बट कल टाइम पे हम भेज देंगे। कुछ भी नहीं पूछना है? Yes, sir. ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके देन।